नमस्कार साथियों। नमस्कार। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें सभी एग्जामों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें जैन धर्म से आप अभी तक के एग्ज़ाम में देख लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें साथियों इससे संबंधित जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में पूरा आप बने रहिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। आप बताइए क्लास कैसी लगी। जो हमारे पास संसाधन है उस आधार पे मैं क्लास में प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दूँ मैं आपको। आप UPPCS से लेकर के जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं, सभी में। अब लेवल धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा साथियों। तो आपको मेरे प्यारे भाई उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, आज का ये हमारा धार्मिक आंदोलन होगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप पूरे वीडियो में आप बने रहिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन अभी तक के एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चनों को हमें रिवीजन करना है साथियों। आज तक ये GS का या जो भी एग्ज़ाम का होता है ना, पढ़ते तो सभी हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन बार बार उस चीज़ का रिवीजन, अभ्यास जब तक आपको नहीं होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। हमें आंखें बंद करके और उत्तर बता दें, ऐसा अभ्यास हो जाए तो ये मान के चलो आपका लेवल एग्ज़ाम पास करने के लिए हो गया है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है। आप पूरे वीडियो में साथ रहिए और मेरा सहयोग करिए, कमेंट दे करके आप बताइए, क्योंकि हो सकता है एक से अच्छे लोग क्लास में आते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए। जो हमारे पास है वो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ये सूची 1 और 2। ये देखिए भैया मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसमें आप देखिए लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है ये APU में उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम, बड़ी ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, 2007 में आया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब इसमें एक तरफ ये दिया है बौद्ध धर्म स्थल, दूसरी तरफ दिए है ये कौन सा, जैन का, और बौद्ध जीवन की घटनाएं, ठीक है, वेरी गुड। तो इनका क्या करना है, एक सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो गया में क्या हुआ था, गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो इसका हो गया ये, ठीक, वेरी गुड। अब दूसरे में कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में हुआ था निर्वाण, बहुत अच्छे। लुम्बिनी में हुआ था जन्म। ऐसे ही आपको भी करना है, भले ही सब कुछ दिख रहा है लेकिन हमें दिमाग में इसको धंसाना है। जो एग्ज़ाम के समय जब हम बैठे वहाँ, तो हमें ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था जन्म, वेरी गुड। सारनाथ में उनका पहला उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ, वेरी गुड। हमारा इसमें मैच कर रहा है, देखिए ये बी वाला, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, इधर मैचिंग किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा। तो ये जोड़ा था महावीर जैन ने।
किसने जोड़ा? महावीर ने। ठीक है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। कौन कौन से 4 किए थे पार्श्वनाथ ने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना तथा अपरिहार, धन का त्याग करना, यानी धन दौलत इकट्ठी नहीं करना। परंतु ये जो ब्रह्मचर्य वाला जोड़ा है, ये किसने जोड़ा है? 5वां व्रत। ये 5वां व्रत जो है जोड़ा है, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, उसका पालन करना अनिवार्य कर दिया। किसने? महावीर ने। ओके, नेक्स्ट। जैन सभा, जिसमें 5वीं 6वीं शताब्दी में जैनों का ग्रंथ सार संकलन करके प्रतिलिपिबद्ध कहाँ पर आयोजित किया गया था? कुंदपुरा, नालंदा में, वल्लभी में, वैशाली में। तो ये किया गया था वल्लभी में। वल्लभी में आयोजित 5वीं 6वीं शताब्दी जैन सभा का अध्यक्ष, देखो 5वीं 6वीं शताब्दी का अध्यक्ष कौन था? देवर्षि। यहाँ देखो, ये जब हम ये जब एक्सप्लेनेशन इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम एक्सप्लेनेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें और भी कई तरह के घुमा करके जो सवाल आते हैं वो हम कर सकते हैं। हो सकता है, ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 2011 में APU में आया है, बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है ये। APU बड़े अधिकारी बनते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें एक और नई बात है कि ये 5वीं और 6वीं शताब्दी में जैन सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी, जिसमें जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। 5वीं और 6वीं में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। ये कथन है। कारण, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। कारण ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं इसका क्या है। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है नीचे, सही उत्तर इसमें देखना है। कथन में कहा गया है कि अब जिन चीज़ों की बुराई करके ये धर्म बना था, ठीक, उन्हीं का शिकार हो गया। कारण बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की इसमें विरोध किया गया था, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का उस समय इतना आडंबर था, उनके ही कारण ये धर्म की स्थापना की गई थी। फिर वो उसी तरफ वो भी चले गए जिस चीज़ की बुराई करी थी, ठीक है ना, और उसमें ये चीज़ फिट बैठती तथा आर्य का सही व्याख्या करता है। मतलब इसका ये है, देखिए, बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों के विरोध स्वरूप हुआ था, किंतु बौद्ध धर्म उन्हीं कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाकर वशीभूत हो जाता है जिनकी वह आलोचना कर रहा था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं। बिल्कुल बात ये क्लियर हो जाती है। बहुत सुंदर। दूसरा देखिए, निम्नलिखित खगोलविदों में कौन अवंती का निवासी है? मतलब आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बराहमिहिर। तो इनमें ये जो बराहमिहिर है, ये देखो PCS में आ चुका है, PCSJ में ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ समझते हैं। सॉरी, यहाँ देख लीजिए, अवंती
प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में एक था। यह जनपद उत्तर दक्षिण दोनों भागों में विभक्ति था। उसकी उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 12 महिर उज्जैन को अवंती के रूप में जानते हैं। इसमें जो वर्णन किया गया है उज्जैन है अवंती। 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उनका यह पंच सिद्धांत का था। क्या था? पंच सिद्धांत का। और वो कौन थे? 12 महिर। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो 199 से क्वेश्चन हुए हैं अभी, अच्छे से समझ के चलना है, एकदम दिमाग में जमा करके, जो कहीं हम डिफीट रखा जाए। ठीक है ना? निम्नलिखित में कौन सा जैन ग्रंथ भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? मतलब ऐसा जैन का कौन सा ग्रंथ है जो उनके नियम और कानून बनाता है जैन धर्म के लिए? ये चीज़ समझनी है। तो आचारांग सूत्र यानी कि आचार संहिता, इसको लिंक कर सकते हैं आचार संहिता, यानी कि इन जैन भिक्षुओं की एक आचार संहिता है, उसको आचरांग सूत्र कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी लेटेस्ट में ये एग्ज़ाम PCS जे जज बनते हैं जिला स्तर के, उनके एग्ज़ाम में प्रिय साथियों 2018 में आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। देखो इतिहास बदला नहीं जा सकता, जितना हो उसी में से घुमा फिरा के इनको आयु वालों को लाना है, बस थोड़ा इधर का उधर करते रहेंगे। ठीक है, और ये कंटेंट इतने सालों से परीक्षाओं में यही आना है घूम फिर करके, इसलिए यही पढ़ना है, इन्हीं को पढ़ के आप परीक्षा पास करेंगे। ठीक है, इसलिए यह क्लास बहुत ही जरूरी हो जाती है। चलिए, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। आगम की अभी देखो यहाँ एक प्रश्न यहाँ भी बन रहा है, देखिए बन रहा है तो बन ही रहा है। देखो आप आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को। ठीक है, अब इसको भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, 2-4 बिंदु 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक आगम भी होगा। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम हॉल में याद रह जाएगा। इनकी संख्या कितनी बताई गई आगम की? अब मान लो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इनकी संख्या है 9, 20, 21, 12। तो इसकी संख्या के कौन सी आप सिलेक्ट करेंगे? 12 बताई गई है। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं ये। ठीक है, और ये याद तभी रह जाएंगे जहाँ बार बार इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे। इन 12 आगमों को आचरांग सूत्र, यानी कि ये भी बात हुई थी ना, आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों के आचार विचारों का विवरण भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि कालिका पुराण, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र ऐतिहासिक घटनाओं की इनमें यहाँ जानकारी मिलती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। बस ध्यान से आप देखिए, एक एक चीज़ में समझा करके चल रहा, बिंदु पार समझाऊंगा, जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही इसमें बताया जा रहा है। साथियों, बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, अपनी तरह की 2-2 घंटे 5-5 घंटे के पापा टापा वीडियो बना देते हैं, इन्होंने कुछ नहीं रखा है। एग्जाम क्रैक करने के लिए यही चीज़ें पढ़नी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है PYQ, तो वही चीज़ की ये क्लास है, आपको ध्यान से पढ़ना, बस देखना है, इसको देखते रहिए और दिमाग में बैठाते रहिए। ठीक है ना?
सूची 1 और 2 में समेकित करना है, सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। अब इसमें देखना है यहाँ वैशेषिक दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन है, ये सभी जैन के दर्शन बनाए हुए हैं। अब इनका ये किसने बनाए हैं, ठीक है, ये चीज़ को अभी मैच करना है। गौतम ने बनाया है, पतंजलि ने, कणाद, कपिल, ठीक है ना। इनको अभी हम आगे चल के इनका मैचिंग समझते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ आ जाइए आप ऊपर, ये 1 मिनट, ये ऐसे चलिए। इसको वैशेषिक दर्शन ये बना है कणाद ने, ठीक है, और सांख्य दर्शन है कपिल का। योग दर्शन देखो पतंजलि योग से जुड़ी हुई है, पतंजलि रामदेव जी वाला, यहाँ से भी लिंक इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। न्याय दर्शन गौतम से है, ठीक है, ये चीज़ें रखना है। वैशेषिक हो गया, कणाद हो गया, सांख्या कपिल हो गई, योग का पतंजलि और न्याय का दर्शन। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 2। देखो सूची मिलान की क्वेश्चन, और ये एग्जाम में कितनी बार आया है, 21 में आया है और 2006 में आया, अभी लेटेस्ट भी आया है। कैसे घुमा घुमा के आते हैं क्वेश्चन बार बार। 2006 के बाद लोग कहते हैं कि ये लेटेस्ट नहीं है, 2006 के बाद ये फिर मेंस में आया है, आर ओ की परीक्षा में आया, PCS में भी आया है। ऑप्शनल हिस्ट्री में, उसमें ऑप्शनल चलता था, जैसे IAS PCS में IAS में चलता है जो UPSC में, वैसे उस समय PCS में भी चलता था, उस समय का ये है। अब आप समझ लीजिए। आइए समझते हैं। श्रावस्ती किस तीर्थकर से संबंधित है, तो ये है शंभोनाथ से, ठीक है। कांकदी ये किससे है, सुविधानाथ से। अयोध्या ऋषभनाथ, कुछ लोग बताते हैं ये ऋषभनाथ ही भगवान राम है। इन विचारों में, इन चर्चाओं में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें जितना इसमें लिखा उस पर हम जरूर देखेंगे। अभूषा पद्म प्रभु, चलिए इसमें ये आपका ये हो जाएगा सी आंसर। बहुत सुंदर। सूची यहाँ भी दी गई है। यहाँ जैन तीर्थकर एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी पहचान। ये देखो ये परीक्षा में आ चुका है अभी 24 के एग्ज़ाम में मैंने देखा है, शायद RO में था, मैं एग्ज़ाम दिया था उसमें ये था, ठीक है। इनका मिलान करते हैं। ये चिन्ह वाला है। शांति नाथ का क्या है, मृग। शांतिनाथ का क्या है, मृग, ये लो। और ये मल्लिकानाथ का क्या है, जल कलश, इनका चिन्ह है जल कलश, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते हैं। मल्लिकानाथ का जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या है, इनका है पार्श्वनाथ का है सर्प, और महावीर का है सिंह, ठीक है। वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये 1 का और 2 का 4 ये मिल गया, ठीक है। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बनता है, कहते हैं निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही अनुक्रम में। अब देखो ये जो सही अनुक्रम वाले हैं ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनको बड़ा ध्यान से इनकी डेट तारीख ध्यान में रखनी है।
तो इनमें आप ये देखिए क्रम, ये कितने 24 जैन तीर्थकर हैं। कितने हैं? 24। वो उनकी क्रम दिया गया है। अब अभिनंदन है, अभिनंदन कितने नंबर पर है? अभिनंदन को देखिए कहाँ है अभिनंदन। निगाह में नहीं आ रहा। अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ ये रहे, ये है अभिनंदन नाथ चौथे नंबर पे। फिर विमल नाथ, विमल नाथ 13वें नंबर पे। फिर हैं मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत हैं ये 20वें नंबर पर। और फिर है पदम प्रभु, पदम प्रभु कहाँ है? पदम प्रभु इधर आ गए, ये है 6वें नंबर पे। अब आप समझिए इसमें पहले नंबर पे कौन? अभिनंदन, और 6वें नंबर पे पदम प्रभु। तो 1 4 देखिए इसमें मिलाइए कहाँ है? शुरू में 1 4 ए में ही है, तो ये बिल्कुल फिट हो गया सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही शुभलिखित नहीं है? तो शुभलिखित क्या है? इनका निर्वाण स्थल देखना है और तीर्थकर देखना। तीर्थकर का ये देखो PCS 2021 में आया हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऋषभनाथ का अष्टपाद है निर्वाण स्थल। ठीक है, और बासपूज का चंपापुरी है, और इसमें यही गलत हो रहा है, ये वाला इनका चंपापुरी होना चाहिए था। ये देखिए, है ना। और नेमिनाथ का और जयंत महावीर का पावापुरी और सब सही है, इसमें यही इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? ईश्वर सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। तो सबसे बड़ा यही लक्षण है, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। नरक स्वर्ग की सत्ता में विश्वास ही नहीं है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं आस्तिकवादी यानी कि ईश्वरवादी तथा नास्तिक अनीश्वरवादी ने वैदिक एवं अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों के नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया जाता है। जो वेदों के खिलाफ हैं वो नास्तिक। समग्र रूप से आस्तिक नास्तिक दर्शनों को वर्गीकरण करते हुए कहा जाता है कि वेदों को प्रमाणिक रूप मानने वाले चार्वाक, जैन, बौद्ध धर्म नास्तिक एवं न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। ये बात इसमें, तो वेदों की प्रमाणिकता में आस्था इसका मुख्य मुद्दा था। चलिए अगला बनता है पाली आगम। आगम मतलब क्या था? वेद पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? तो इसमें ये है अजित केशवलिन के द्वारा ये विचार दिया गया था आगम के अनुसार। चलो इस पे थोड़ा चर्चा करना चाहें। यह अजित केशवलिन एक उच्छेदवादी थे। उनका मत था कि मृत्युपरांत सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म विधान जैसा कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है वह यही जन्म। उनका ये सिद्धांत था। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक। तो
तो जैन धर्म के संस्थापक इसमें देखिए दिए गए हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन परंपरा, इसमें महावीर स्वामी भी दिए गए हैं, ध्यान से देखना, लपेटा वाली बात है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, वो आगे भी लिस्ट हम देख चुके हैं, जिसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव को आदि नाम से भी जाना जाता था तथा इन्हें बाद में परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इसीलिए हम ऋषभदेव को कह रहे थे भगवान राम के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। देखो, महावीर स्वामी माने जाते हैं लेकिन है नहीं। कौन है? ऋषभदेव। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। ये देखो, एक चीज़ और बड़ी सी मिल गई है, ये नाथ मुनि है, ये जैन तीर्थकर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जैन तीर्थकर नहीं है, तो वो यही है नाथ मुनि। अभी यहाँ ये बात आ गई और वही ये क्वेश्चन देखो बन गया। इसीलिए मैं कहता हूँ इन्हीं में से घूम फिर करके देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया कि नहीं। आप देखिए, बस आप देखते जाइए। वीडियो इतना दमदार बनाया मैंने, इससे कंटेंट आप देखिए, बस कंटेंट आप समझ लीजिए, बड़ा धुआंधार है। लोगों के पास कुछ नहीं है, मखौर मास्टर चिल्लाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, कंटेंट धमाकेदार मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी? एक महिला थी श्वेतांबर में, वो थी मल्लिनाथ। वो ये है मल्लिनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थी जो 19वें तीर्थकर थे। अब महिला तीर्थकर एक थी, वो केमी नंबर पे था, तो उसका स्थान ये है। ये देखो दोस्तों, 19वीं तीर्थकर महिला थी। ठीक है, अगर पूछा जाए केमी नंबर की महिला तीर्थकर थी 19वीं, ये याद रखना। सुमितनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और नेमिनाथ 22वें तीर्थकर थे। ये सभी पुरुष थे। ठीक है, जो ये दिए गए हैं, ये ठीक है, ये सभी पुरुष थे, सिर्फ ये महिला है। इनके विषय में और विस्तृत जानकारी नहीं मिली, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिला तीर्थकर नहीं हो सकते। जो वस्त्र नहीं पहनते वो दिगंबर, वो कहते हैं महिला तीर्थकर नहीं हो सकती। लेकिन श्वेतांबर इस बात को मानते हैं। और मल्लिनाथ एक पुरुष थे। ये कौन कह रहा है? दिगंबर जैन कह रहे हैं कि मल्लिनाथ एक पुरुष थे, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनको महिला माना जा रहा है। ठीक है, क्या माना जा रहा है? महिला 19वीं। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। जो नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित है, 22वें भगवान कृष्ण से 22वें तीर्थकर। बहुत कुछ है, आप बस बने रहिए साथ। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? ये अभी ऊपर पढ़ा हमने, 22वें भगवान कृष्ण से। ठीक है, वेरी गुड। ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देंगे। ये 16वां है, 4 और दे देंगे। ठीक है, 40 मिनट 1 घंटे का वीडियो धुआंधार है। आप इसको रिवीजन कर लीजिए और मैं पूरी सीरीज बना दूँगा, जिससे आप बस देख कर एग्ज़ाम से पहले इसको चले जाइए। एग्ज़ाम में एक नंबर, एक प्रश्न छप के आएगा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से
जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती हैं त्रिरत्न नाम से, पंचव्रत नाम से, ये चतुर्याम नाम से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें, जिन्हें भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। ऊपर भी बता चुका हूँ। बाद में महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य का एक 5वां व्रत और जोड़ दिया। उनका पालन करना अनिवार्य था, ब्रह्मचर्य का, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ, वाराणसी में हुआ था। इनको जैन ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको कहाँ हुई, शम्मेद शिखर पर हुई है। शम्मेद शिखर पर इनकी मृत्यु भी हुई। और पाश प्रतीक, इनका ये प्रतीक क्या था, सर्प नहीं, अच्छा आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट में बता देना इनका प्रतीक क्या था, हमें याद नहीं आ रहा। महावीर का जन्म अनुयायी कौन बना, मतलब प्रथम अनुयायी, महावीर स्वामी जो थे चौथे तीर्थंकर, उनका प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली। ठीक है। महावीर का जन्म 599 में लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बच्ची संघ के प्रमुख सदस्य थे। उनकी माता त्रिशला एवं विद्यता वैशाली लिच्छवी कुल चेतक की बहन थी। महावीर की शादी कौंडिन्य गोत्र में यशोदा के साथ हुई थी। ये उनके बारे में डिटेल दी गई। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर की सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना था। ठीक है। इनके उपरांत चलिए, बहुत सुंदर। देखिए अगला क्वेश्चन, एक सभी ये तो क्वेश्चन कई बार आया है। PCS में 8 में आया है, 5 में आया है, RO 17 में आया है, 2004 में आया है। ठीक, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप समझ सकते कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो एक है जम्बू, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में किसके जैन संघ का प्रमुख बनने का वर्णन है? तो ये अभी देखो सुधर्मा जैन बताया था ना, तो इसमें सुधर्मा ये है, सुधर्मा डी। ठीक है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत, बड़ा अटपटा सा लग रहा है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीविका, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत। तो ये सत्य के अनेकांत का सिद्धांत का विशिष्ट लक्षण है जैन धर्म का। ठीक है। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान सिद्धांत श्यावाद कहलाता है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सत्य के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात कही। कितने परामर्श? 7 दिए जाने की बात कही गई है। शादपात से सप्तभंगनम ने, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम का यूज हो रहा है, इन्हीं से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अलावा जैन धर्म त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र,
ठीक है, ये 3 प्रकार के त्रिरत्न सिद्धांत कहे गए हैं। मैं भी विश्वास करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है, मतलब इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अहिंसा। ये देखो अहिंसा है। जैनों के अनुसार काल का एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। क्या है? अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन इसमें लेने के लिए कहा है, 20 की जगह 21 ले लेता हूँ। इसके बाद मैं वीडियो को यहीं रोक दूंगा। अगले वाले में आप सभी लोग जितने भी वीडियो हैं इस पर मैं बनाऊंगा। आपका सीरीज इतिहास का जो सीरीज बना रहा हूँ, इसमें आप ये समझ लीजिए तैयार कर लिया, आपका इतिहास के 20 से 25 क्वेश्चन धड़ाके से आएंगे दमदार तरीके से। त्रिरत्न सिद्धांत अभी मैंने बताया था। त्रिरत्न सिद्धांत इसका है, उसमें कौन कौन सा आता है ये अभी ऊपर बताया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है, और ये सभी दिए गए हैं कि महिमा है किस धर्म में है त्रिरत्न का, तो ये है जैन में। ठीक है, ऊपर आप देख चुके हैं। जैनों के अनुसार सिद्धांत में से कौन सा एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? अभी देखिए, अस्तिकाय काल का दिया गया है, काल समय। ये देखो जैनों के अनुसार ये दिया गया है। जैनों के अनुसार एक बहुत का अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है, तो वो यही है काल। ठीक है, अब आपको साथियों ये वीडियो देख करके आपको बताना है कि आपको कैसा लगा, कि इससे नैया पार होगी कि नहीं होगी, और अगर कुछ हो सकता है तो आप हमें बताइए कि हम इसमें और कुछ क्या ऐड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो आप हमें कमेंट में बताइए, और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सलाह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको लाइक और शेयर कर देना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।